अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और ढेर सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज हम जो आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं, हम बनाने लगे हैं कोफ्ते, बीफ कोफ्ते हैं। इसके लिए हमने 1 किलो ये कीमा लिया है, बीफ, 2 खाने के चम्मच बेसन है, 1 खाने का चम्मच खशखाश है, 1 अंडा है और ये सब्ज़ धनिया है जो हमने चॉप करके ज़रा फ्रीज़ किया हुआ था, और ये 2 अदद प्याज हैं दरमियाने साइज़ के जो काट लिए हैं हमने। ये 4 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, 4 तेज़ वाली हैं, 2 ज़रा हल्की हैं, लाइट मिर्च है उसमें होती है सलाद वाली, और ये 1 टुकड़ा 1 इंच का अदरक का है। 1 चाय का चम्मच जो है वो गरम मसाला है, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च है, और 1 ही चाय का चम्मच हमने इसमें नमक यूज़ कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, ये सारा हमने अदरक, प्याज और सब्ज़ मिर्चें सब हमने तकरीबन उसको इसमें ग्राइंड कर लिया। नमक, सुरख मिर्च और गरम मसाला ऐड करने लगे हैं, तीनों चीज़ें। और साथ ही इसमें बेसन ऐड कर देंगे 2 खाने के चम्मच, 1 खाने का चम्मच ये खशखाश है, और ये 1 अदद अंडा है। और साथ ही इसमें सब्ज़ ये पिसा हुआ, ये धनिया कटा हुआ चॉप किया हुआ, ये हमने फ्रीज़ कर दिया था इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, फ्रीज़ करके रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स हो गया है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बनाने लगे इसका कोफ्ता। ये बात से भी बना सकते हैं।
लो जी, कोफ्ते बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रोसीजर की तरफ। इसके एक अदद बड़े वाला प्याज है, उसमें 3-4 हरी मिर्चें हमने ग्राइंड कर ली हैं, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 खाने का चम्मच। 1 खाने का चम्मच जो है पिसा हुआ धनिया, और ½ टी स्पून जो है वो हल्दी है। 1 चम्मच सुरख मिर्च है, चाय वाला चम्मच है ये, और ये नमक है 1 खाने का चम्मच नमक हम यूज़ करेंगे। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला है, और 2 खाने के चम्मच हम दही के यूज़ करेंगे इसमें। और ये तकरीबन 2 आलू हैं 150 ग्राम के, ये हम ज़रा थोड़े से बच्चे भी पसंद करते हैं, ये डालेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 200 मिलीलीटर हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया इसमें, और ये अब अदरक का पेस्ट डालने लगे हैं। और साथ ही अब ज़्यादा नहीं, हम इसको जलाएंगे नहीं, प्याज भी डाल देते हैं। हल्का सा ब्राउन जैसे ही हुआ हमने साथ ही इसमें प्याज ऐड कर दिया। ये ऐड करने लगे हैं नमक वगैरह सब चीज़ें, गरम मसाला, नमक, हल्दी वगैरह सब कुछ ऐड करने लगे हैं। पानी डालेंगे ताकि मसाला जले नहीं। ये अब हम पेस्ट डालने लगे हैं। ये 1 टमाटर लिया हमने, उसमें 2 सब्ज़ मिर्ची और हमने मज़ीद ऐड की हैं, इसमें ग्राइंड कर लिए हैं, ताकि जो है ना, इसमें प्याज थोड़ी डाली है हमने, उसकी वजह से जो है ना ग्रेवी नहीं बनेगी, वरना अब ज़रा ग्रेवी ठीक हो जाएगी। टमाटर को आपने ग्राइंड कर लेना है अगर इसमें डालना है तो कोफ्तों में। बगैर टमाटर के भी हम दही के साथ भी बनाएंगे इंशाल्लाह वीडियो, उस तरह भी बनाते हैं हम बगैर टमाटरों के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बगैर टमाटरों के बनाएंगे कोफ्ते। ये हमने 2 पानियों में भूना है मसाला, ठीक है। अब हम डालने लगे इसमें कोफ्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इसको जो है ऐसे हिलाना है, चम्मच नहीं मारना है इसमें। और ये हमने जो मसाला बनाया था, ये तकरीबन 10-11 अदद कोफ्तों के लिए बनाया था हमने मसाला ना। तो आप भी ज़रा ध्यान से, क्योंकि हमने ये 1 किलो गोश्त के कोफ्ते नहीं बनाए हैं, ये पका रहे हैं। आधे हमने रख दिए, आधा किलो गोश्त के बना रहे हैं फिलहाल। हम इनको 2 मरतबा यूज़ करेंगे। 5-4 मिनट के लिए हम इसको ढकेंगे ताकि कोफ्ते पानी छोड़ दें अपना गोश्त वगैरह। ये देखिए नाज़रीन, हमने पानी नहीं डाला है इसमें, ये सिर्फ जो है ना, जो कोफ्तों का गोश्त का और प्याज का पानी है, ये वही है। हम तकरीबन 5 से 7 मिनट हमने वेट किया है इसका।
और थोड़ा सा फ्लेम को हम हाई करेंगे ताकि पानी जल्दी से खुशक हो जाए। थोड़ा सा फ्लेम को हमने हाई किया है और थोड़ा सा फ्लेम हाई करने के बाद इसको ढक देंगे 2-3 मिनट के लिए। ये तकरीबन 2 से 2.5 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, और अब हम डालने लगे इसमें दही 1 चम्मच खाने का, और ये 2 चम्मच हमने दही के डाले हैं इसमें, क्योंकि दही ज़रा पतली थी इसलिए जो है ना चम्मच में दही कम आ रही थी। ये आलू डालने लगो साइडों पे। आपने इसमें चम्मच कोशिश करनी है कि चलाना नहीं है। अभी 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए ढकेंगे इसको, और फिर साथ ही इसमें पानी ऐड करेंगे शोरबे के लिए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं हमें आलू डाले हुए इसमें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। सब्ज़ मिर्चें ये 3 अदद हम डाल रहे हैं इसमें, और साथ ही पानी ऐड कर देंगे। बस अब हम इंतज़ार करेंगे आलूओं के गलने का, और इंशाल्लाह कोफ्ते जो है ना बिल्कुल रेडी हैं। फिर थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। ज़रा शोरबे वाले इस पसंद करते हैं, आप चाहें तो पानी कम रख के भुने भुने से भी रख सकते हो। हमने तकरीबन 1.5 गिलास इसमें पानी डाला है। इंशाल्लाह शोरबा फिर भी ज़बरदस्त बनेगा, ठीक ही होगा इंशाल्लाह। तैयार हो चुका है। अब ये थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इस पर डाल रहा हूँ, 2 चुटकी सिर्फ, और ये साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला 2 चुटकी। ये पिसा हुआ गरम मसाला है, दरदरा से पिसा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं। ये हमने आलू के साथ बनाए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो हम सिर्फ कोफ्ते ही बनाएंगे, बीच में आलू वगैरह नहीं डालेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।